हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सलमा, आपकी कुकिंग फ्रेंड। आज हम बनाएंगे दो देसी रेसिपीज, नारियल के लड्डू और तिल की पट्टी, वो भी खजूर के गुड़ के साथ। खजूर का गुड़ गन्ने के गुड़ से अलग होता है। खजूर के गुड़ में बाइंडिंग थोड़ी कम होती है। तो चलिए खजूर के गुड़ को यूज करते हुए तिल की पट्टी और नारियल के लड्डू कैसे बनाया जाए देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रेसिपीज को लाइक ज़रूर कीजिएगा। खजूर का गुड़ बहुत फ़ायदेमंद होता है, एनीमिया को दूर करता है, ओबेसिटी को कम कर हमें एक्टिव रखता है, हमारे लिवर को ठीक कर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इसके और भी कई फायदे होते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से जितना हम गुड़ खाते हैं उसका सिर्फ 40% फ्रुक्टोज ही ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ब्लड में रिलीज होता है। सबसे पहले खजूर के गुड़ को हम बारीक तोड़ लेंगे। वैसे तो खजूर का गुड़ काफ़ी नरम होता है, मगर मैंने इसे फ्रिज में रखा हुआ था तो ये थोड़ा सा हार्ड है। इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे, जिससे इसे तोड़ने में आसानी होगी। खजूर के गुड़ का रंग गन्ने के गुड़ से भी गहरा होता है और खजूर का गुड़ गन्ने के गुड़ से ज़्यादा मीठा होता है। इस तरह से गुड़ को तोड़कर इसे साइड में रख लेंगे। नारियल और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए एक मीडियम साइज के कच्चे नारियल को कद्दूकस कर लिया है। इस कप से ये करीब 2.5 कप है। नारियल को कढ़ाई में लेकर 3-4 मिनट के लिए हल्का सा रंग बदलने तक भून लेंगे। इससे क्या होगा, जो नारियल में मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा और जब हम इसके लड्डू बांधेंगे तो वो सॉगी या फिर शेप आउट नहीं होंगे। चलिए इसे भी अब साइड में रख लेते हैं। अब एक कढ़ाई में 3 पाव कप खजूर का गुड़ और 2-3 टेबलस्पून पानी लेकर गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर गुड़ थोड़ा कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे ही इसमें उबाल आ जाए, चाशनी को 2-3 मिनट के लिए उबाल लेंगे, जब तक कि इसमें एक तार की चाशनी बनने ना लगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। नारियल के लड्डू बनाने के लिए एक तार की चाशनी काफ़ी है। अब इसमें आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर, भुना हुआ नारियल और 1 चम्मच देसी घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, घी और गुड़ की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसका स्वाद भी ज़बरदस्त रहेगा। इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं और जब ये हल्का सा गर्म हो, इस तरह से लड्डू बांध लीजिएगा। है ना, ये बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी। मीठा खाने के लिए 2 बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें आप 15-20 दिन के लिए एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट रेसिपी है तिल और खजूर के गुड़ की पट्टी या फिर चकली। गन्ने के गुड़ से इसकी पापड़ी, गजक या फिर पट्टी बनाना आसान है, मगर खजूर के गुड़ से ये थोड़ा ट्रिकी होता है। खजूर के गुड़ से ये एकदम कुकी की तरह बनती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 200 ग्राम सफ़ेद तिल को कढ़ाई में लेकर मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि इसका रंग हल्का सा सुनहरा ना हो जाए। इसे साइड में रख लेंगे। अब इसी कढ़ाई में करीब 350 ग्राम खजूर का गुड़ ले लेंगे और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर गुड़ को पिघला लेंगे। तिल और गुड़ की पट्टी बनाने के लिए साइड में एक पार्चमेंट पेपर भी रेडी रखिएगा, या फिर एक स्टील प्लेट को थोड़े से घी से ग्रीस करके तैयार कर लेंगे। गुड़ को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर चेक करते रहिएगा। जैसे ही गुड़ इस तरह से इकट्ठा होने लगे, फ्लेम को लो रखेंगे। फिर इसमें 1 चम्मच देसी घी और भुना हुआ तिल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम 1 चम्मच की मदद से इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में जमा लेंगे। जब तक ये सारा खत्म नहीं हो जाता, हम फ्लेम लो पर ही रखेंगे। बस तैयार है हमारी तिल और खजूर के गुड़ की पट्टी। इसे ठंडा होने पर पिलट कर दूसरे साइड भी अच्छे से ठंडा कर लेंगे। बस इसे आप एयरटाइट कंटेनर में कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, तिल,
कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। तिल और गुड़ के कॉम्बिनेशन का आयुर्वेदा में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इसे सर्दियों में ज़रूर खाएं, ये हमारे बॉडी को गर्म रखता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। थैंक यू।